हम जनता इस सड़क पे दिल्ली की सड़क से शुरू करेंगे और इसकी गूंज जाएगी सीधे महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से होती हुई जाएगी कराची दुबई तक। अब इनके आका भी सुन लें, ना हिंदुस्तान की जनता इन्हें छोड़ने वाली है, ना हिंदुस्तान का यूथ। रगड़ेंगे भी, घसीटेंगे भी और तब गिराएंगे तुम। अगर आज के समय में इन लोगों ने सुबह 6:30 बजे जा करके अर्नब के ऊपर अटैक किया है तो इन्हें ये बात पता रहनी चाहिए अब कि इनके ऊपर अब ये हर दिन हर समय में अटैक होंगे। आज इन्होंने केवल अर्नब को डिटेन नहीं किया, इन्होंने देश के यूथ को सीधे सीधे तौर पे चैलेंज कर दिया, छेड़ दिया है। और ये अब इन लोगों के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है इनको अंदाज़ा नहीं हो इस बात का। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस पर। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, 1977 में इन लोगों की सरकार गिर गई थी। रामनाथ गोयंक जी ने एक एक चिट्ठा खोल दिया था इन लोगों को, करप्शन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, इन लोगों का जो सेक्स रैकेट वगैरह चलते थे सारे चिट्ठे खोल दिए थे रामनाथ गोयंक जी ने। उस समय उनको भी इसी तरीके से हैरेस किया जाता था, इसी तरीके से परेशान किया जाता था। लेकिन आज वो इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम हो गया है जो आज भी कांग्रेस याद करती होगी तो उनके फूट के आंसू निकलते होंगे। और वही काम आज हमारे देश के महाराष्ट्र में जो सरकार बनी हुई है वो लोग कर रहे हैं। आप मेरे से ये बात लिख के रख सकते हैं कि कल को जिस दिन अर्नब बाहर आएगा वो और दुगनी ताकत के साथ बाहर आएगा और उसकी ताकत आप देखिएगा, अब दिन दुगनी चार चौगुनी बढ़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का यूथ, हिंदुस्तान का युवा उसके साथ जाके कंधे के कंधा मिला के खड़ा है। अगर इनको लगता है कि ये किसी तरीके से अर्नब को दबा सकते हैं तो ये सीधे सीधे शेर की मांद के अंदर आ गए हैं। और अब शिकार में केवल एक ही बात हो सकती है, शेर का पेट भरता है और इस समय शेर है हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का यूथ, और अब उसका पेट भरने के लिए इनका शिकार किया जाएगा। लेकिन बात यहाँ समझ में हमें नहीं आती है कि जब उनके बच्चों के सामने उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको असॉल्ट किया जाता है, वैन के अंदर वो बोल रहे हैं कि मुझे मारा जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, एडिटर इन चीफ हैं रिपब्लिक भारत के, इतना बड़ा टीवी चैनल है, दो टीवी चैनल के मालिक हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो देश के अंदर किसी भी ऐसे छोटे पत्रकार या छोटे लोग के साथ भी हो सकता है जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, गुनाहगार के खिलाफ। जी देखिए, ये बात तो बहुत ही स्पष्ट है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर पे बॉम्बे के अंदर इतने सारे मर्डर हुए हैं जिनका नाम सुसाइड करके इन लोगों ने एंटरटेन किया था, ये बात तो बड़ी साफ थी कि ये लोग इस समय में डिक्टेटरशिप की चरम सीमा पे आ चुके हैं कि इनका बस जो चलेगा ये वो करेंगे। लेकिन वही बात है, हिंदुस्तान के अंदर आता है बॉम्बे के अंदर हिंदुस्तान नहीं आता है। अगर इन लोगों को लगता है कि ये किसी भी तरीके से बॉम्बे में अपनी ये गतिविधियां करके हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बना के और हिंदुस्तान की जनता को दबा सकते हैं और अर्नब को दबा सकते हैं, तो ये अपनी गलतफहमी बाहर आना चाहिए इनको। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता एक उस रोज के दौर से गुजर रही है जिसमें इन लोगों ने जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया, जो दिशा सैलियन के साथ किया, जो जिया खान के साथ किया, वो सारी चीज़ें अब जुड़ते जुड़ते एक वॉल्केनो बन गया है और अब वो ज्वालामुखी फटने वाला है। और जब वो फटेगा उस समय देखा जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर किन किन लोगों ने ये सब चीज़ें करी हैं, ये छीछल्लेदर जो इन लोगों ने मचा रखी है अर्नब के साथ। कि तुम उसके छोटे बच्चे को जा करके मार रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? नामर्द हो तुम लोग एक नंबर के। तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि किसी औरत में, किसी एक लेडी पे, किसी बुजुर्गों पे किस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है हमारे देश में? और नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे अब तुम लोगों को। जैसे छोटे बच्चों की क्लास ली जाती थी बैठा करके कि भैया केजी के बच्चों को ABCD सिखाया जाता था, नहीं सीखते थे तो उनकी मार पड़ती थी। आज के समय में ये सरकार वैसी ही हो गई है। अब इनके जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे और नहीं पड़े, आप मेरा नाम बदल के रख देना आने वाले कुछ समय में, नहीं अगर इन लोगों की सरकार गिरती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कितना ये लोग किसको दबाते हैं। हम देखना चाहेंगे कि उसके बाद शिवसेना के अंदर कितनी ताकत है और देखना चाहेंगे कि इन लोगों के अंदर कितनी ताकत है कि ये जनता को दबा लें। लेकिन जिस तरह से रिपब्लिक भारत ने एक स्टिंग किया था NCV के नेता का स्टिंग किया था, उसमें कहा था कि रिपब्लिक भारत को फंसाया जाएगा, रिपब्लिक भारत के पत्रकार का अब समय नज़दीक है, अर्नब गोस्वामी का समय नज़दीक है। क्या वो जो NCV ने रिपब्लिक भारत ने जो स्टिंग किया था, क्या वो सच निकल गया क्या? जी हाँ, वो बिल्कुल सही निकल गया है। असल में हमने जब से कांग्रेस की सरकार को देखा है, कांग्रेस की सरकार स्टार्टिंग से ही सुशांत केस को दबाना चाह रही थी। सुशांत केस उठाने आए अर्नब गोस्वामी जी, उनको लग गई मिर्ची कि भैया ये क्यों उठा रहे हैं। अब उन्होंने जब पूरी परतें खोल के रख दी इनके अंदर की, भैया इस सरकार में तो ड्रग्स भी चल रहा है, इस सरकार में तो लड़कियों को बेचा भी जा रहा है, दुबई भी भेजा जा रहा है, और इस सरकार के अंदर तो लोगों का सीधे सीधे मर्डर किया जा रहा है, उसके बाद सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। जब अर्नब जी ने ये सारे
भुट्टे खोल के रख दिए, इन लोगों को लग गई मिर्ची, और जब मिर्ची लगती है इंसान को तो वो फुदकने लगता है, और ये उसी तरीके से फुदक रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि खरगोश जब ज़्यादा फुदकने लगता है शेर के सामने तो शेर उसका शिकार करके अपना पेट भर लेता है, उसके सामने तालियां नहीं बजाता कि तुम फुदक रहे हो। और इन लोगों ने हिंदुस्तान की जनता की वो है ना एक रूह, वो होती है नस, दुखती नस, इन लोगों ने उसको छेड़ दिया। क्योंकि पहले से सुशांत के केस में कोई न्याय नहीं हो रहा था, सीबीआई क्या जांच कर रही है किसी को नहीं पता, उसके ऊपर से इन लोगों ने अर्नब के ऊपर ये तानाशाही दिखाने की कोशिश कर दी। अब सीधी सी बात है, अब होगा खुला फैसला। अगर इन लोगों को लगता है कि ये डिक्टेटरशिप करके अपना रवैया क्लियर कर सकते हैं तो इस तानाशाही को हम जनता इस सड़क पे, दिल्ली की सड़क से शुरू करेंगे और इसकी गूंज जाएगी सीधे महाराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र से होती हुई जाएगी कराची, दुबई तक। अब इनके आका भी सुन लें, ना हिंदुस्तान की जनता इन्हें छोड़ने वाली है, ना हिंदुस्तान का यूथ, रगड़ेंगे भी, घसीटेंगे भी, और तब गिराएंगे तुम लोगों को। लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा खेल हो रहा है, सारे लिबरल्स आखिरकार शांत क्यों हैं? ऐसा क्यों, जो लिबरल्स हमेशा कहते हैं कि आज़ादी है देश के अंदर बोलने की, आज वो शांत क्यों, आज वो क्यों बोल क्यों नहीं रहे? देखिए जी, हमारे यहाँ के लिबरल्स की ना आदत पड़ गई है कि वो मरम पट्टी करने पहुँच जाएंगे, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाएंगे। राजदीप जी जाएंगे, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू ले लेंगे, जो कि एक क्रिमिनल है। मेरे को तो हैरानी होती है इनके सिस्टम को देखते हुए कि किस तरीके से ये लोग एक क्रिमिनल के लिए जाकर के इंटरव्यू अरेंज कर रहे हैं। स्पेशली राजदीप सरदेसाई यहाँ से जाता है भागता हुआ बॉम्बे। अरे यार, कुछ शर्म कर लो तुम लोग। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई क्रिमिनल रहा है जिसका इंटरव्यू करने के लिए स्पेशली कोई उसके घर गया हो? वो भी एक ऐसा इंसान जो सीधे सीधे ड्रग्स में इन्वॉल्व है, जो सीधे सीधे टेररिज्म में इन्वॉल्व है, जो सीधे सीधे हिंदुस्तान के ऊपर एक बदनुमा दाग बन गया है। आज की डेट में इन लोगों को इन सब का रोना दिख जाता है, लेकिन इनको रोना नहीं दिखता किसका? जो सच बोल रहा है उसका। और नहीं दिखता तो ना सही, अगर हमने रिपब्लिक को उठाया, इनको बॉयकॉट करना है तो हम इनको पूरा बॉयकॉट करेंगे और जड़ से उखाड़ेंगे इनको, ताकि ये लोग दोबारा से पनप ही ना पाए। हर उस व्यक्ति को आज़ादी है, फंडामेंटल राइट्स है कि वो कुछ भी बोल सकता है, उसके अपने अपने एक मानवीय अधिकार होते हैं। और स्पेशली अगर मीडिया के लिए, जो वो तो एक फ्री मीडिया होती है, वो उसको अधिकार है कुछ भी दिखाने का, कुछ भी बताने का, तो उसको कोई पाबंदी नहीं है कि उसको क्या किसी से पूछ के बोलना है कि वो क्या बोलना है। वो जनता को हर चीज़ दिखा के अवेयरनेस जगाती है जनता में, चाहे वो देश में हो रहा है करप्शन हो या देश में हो रहा कोई भी अच्छा काम हो। तो इस लेकिन उन्होंने यहाँ पे जहाँ टारगेट उनको किया हुआ है तो सिर्फ इसीलिए किया हुआ है क्योंकि वो उस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। वो उन लोगों के चेहरे को बाहर उजागर करना चाहते हैं जो एसएसआर केस में इन्वॉल्व थे, जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, जो इनकी काली करतूतें उनको बाहर लाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमें भी ये डर नहीं लगता है बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे उद्धव ठाकरे का ही हाथ है, वरना पुलिस के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। कहीं ना कहीं उनको पीछे से ऊपर से मजबूत सपोर्ट है कहीं ना कहीं। सर मेरे साथ है सर, जिस तरह से आज अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया सुबह 6:30 बजे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये चीज़ सारी चीज़ बोलूँगा। सुबह जो आपने करा, किसी के घर में सोते हुए 10 पुलिस, कोविड के टाइम में 20-30 पुलिस वाला उनके घर में घुसे। पहले सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करे खुद पुलिस वाले, पहले उनके घर में घुसे 6 बजे। फादर को उनको दवाई नहीं दिया गया, दवाई देने के लिए उनको रोका गया। कई प्रकार चीज़ है, आप ये चीज़ खुद पुलिस गलत इतना कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश करूंगा आखिरकार अर्णव गोस्वामी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या पत्रकारिता करना इस देश के अंदर गलत बात है? नहीं, सच्चाई का हमेशा जीत हो। जो सच्चाई को दबाने के लिए महाराष्ट्र सरकार हमेशा यही चाहता है, सच्चाई को दबाने के लिए, तो सच्चाई का जीत होती है। सच्चाई का जीत। हाँ, बाकी जो है अर्णव उठा रहे हैं वो सच्चाई है। कहीं सच्चाई में इन्हीं की पोल ना खोल जाए तो भी इसीलिए यही चुप कर रहे।